ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिरचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदबंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। कल रावण के द्वारा भेजे गए प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली का भी निधन हुआ और मंत्री पुत्र जो भेजे गए 7 मंत्रियों के पुत्र भेजे गए उन 7 मंत्री पुत्रों का भी वध हनुमान जी ने कर दिया और फिर से आकर के अशोक वाटिका के उसी मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो गए। हतान् मंत्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारः चकार मतिम् उत्तमाम्। महात्मना वानरेण महात्मा वानरवीर से हनुमान जी के द्वारा मंत्री सुतान हतान बुद्धवा मंत्री पुत्र मारे गए ऐसा जान करके रावण संवृत आकार
रावण ने अपना आकार छुपाने की चेष्टा की, जैसे उसको कोई देख ना सके। और चकार मतिम उत्तमाम, और उत्तम बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर आगामी कार्य के बारे में सोचा। कहता है सा विरूपाक्ष यूपाक्षो दुर्धरम चैव राक्षसम प्रगसम भासकरणम चा पंचसेनाग्रनायकान। इन 5 सेनापतियों की तरफ देखा। पंचसेनाग्रनायकान, 5 सेनापतियों की तरफ देखा। इन सेनापतियों के नाम है विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्करण। इन 5 सेनापतियों की तरफ देखा, अभी देखा ही है। तो सग्री सुग्री दशग्रीवो संधिदेश हनुमत ग्रहणे। दशानन रावण ने उनको आदेश दिया कि इन 5 मंत्रियों को, ये मंत्री नहीं, सेनापति, 5 सेनापतियों को आदेश दिया कि जाकर के हनुमान जी को पकड़ ले आओ। ये सेनापति कैसे हैं? कहे सेनाग्रनायकान वीरान नय विशारदान अव्यग्रान वायु वेग समान युद्धि। कहते हैं युद्ध के क्षेत्र में ये सेनापति सारे बड़े वीर हैं, बड़ी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। नय विशारदान, नीतिज्ञ हैं, नीति जानने वाले हैं। अव्यग्रान, शांत भाव से रहते हैं, बहुत उच्छृंखल नहीं होते। वायु वेग समान, इनका वेग वायु के समान है युद्ध में। ऐसे सेनापतियों को, 5 सेनापतियों को रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा और उनको आदेश दिया। उनको संदेशा दे रहा है कि यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबल परिग्रहाः सबाजिरथ मातंगा सा कपिः सास्यताम इति। सेनाग्रगाः सर्वे यात, ये सेनापतियों आप सभी सेनापति मिलकर के जाओ। कैसे जाओ? कहे महाबल परिग्रहाः, बहुत बड़ी सेना अपने साथ ले लो। उस सेना में वाजिरथ मातंगाः, घोड़े भी हों, रथ भी हों, हाथी भी हों, इन सब को लेकर के जाओ। करना है तुम्हें कपिः सास्यताम इति, कि कपि जो वानर हनुमान है उसके ऊपर शासन करो, उसको बांध लो। सास्यताम दंडताम भी अर्थ है, सास्यताम कर दंडताम भी है कि उसको दंड दे दो। लेकिन अभी कहीं भी उसने मार देने के लिए नहीं कहा है, बांध कर ले आओ। कपिः सास्यताम, उस पर अनुशासन करो। कहे लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वो बहुत लोगों को मार चुका है। किंकरों को मार दिया, मंत्री पुत्रों को मार दिया, बहुत मजबूत शक्तिशाली प्रहस्त पुत्र जाम्बुमाली को मार दिया, जितने वहाँ के रक्षक थे उनको मार दिया। तो इसलिए कहा यत्तैह खलु भाव्यम स्यात् तम आसाद्य बनालयम कर्मं चा अपि समाधेयं देश काल अविरोधितम। कहे तस्मात् बनालयम आसाद्य तम बनालयम आसाद्य। कहे उस बनचर बानर के पास पहुंच करके यत्तैह खलु भाव्यम स्यात्, प्रयत्न पूर्वक सारा व्यवहार आपको करना चाहिए। यत्तैह खलु भाव्यम कर्मं चा अपि समाधेयम, एकाग्रचित होकर के अपने कार्य को अंजाम देना, परिणाम में ले आना। देखना कोई कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए देश काल अविरोधिताम, जो स्थान और समय से विरोध प्रकट करे, ऐसा विरोधाभास कार्य में नहीं होना चाहिए। सुंदर कार्य करना चाहिए। नहीं अहम तम कपिम मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन्
सर्वथा तत् महत भूतम महाबल परिग्रहम। रावण कहता है, सेनापतियों, कर्मणाम प्रतितर्कयन्, उसके कर्मों को अगर हम तार्किक बुद्धि से देखें, उस बानर हनुमान के कर्मों को, यानी इतने बड़े बड़े वीरों को, बड़ी बड़ी सेनाओं को मार दिया, तो कहें इसके कर्मों को अगर हम तार्किक बुद्धि से देखें तो अहम तम कपिम ना मन्ने, मैं मानता हूं कि वो बानर नहीं है। अहम तम कपिम ना मन्ने है क्या? कि सर्वथा तत् महत भूतम, वो कोई विशालकाय जीव है। महत भूतम, निश्चित रूप से कोई दूसरा ही विशालकाय जीव है। वो जीव कैसा है? कहे महाबल परिग्रहम, जिसने अतुल बल का आश्रय ले रखा है, अतुल बलशाली है। बानरो अयम इति ज्ञात्वा नहीं शुध्यति में मनः, सब लोग आकर बताते हैं कि वो बानर है। अब बानर है यह जान करके अब मेरा मन उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। मे मनः ना शुध्यति ना विश्वस्यति, मेरा मन इस बात के लिए विश्वास नहीं कर पा रहा है कि वह बानर है। यद्यपि यथा इयं प्रस्तुता कथा, जिस प्रकार से प्रथम कथा जो आई है राक्षसियों के द्वारा, उन्होंने भी यही बताया कि एक बानर आया है, लेकिन न एव अहम तम कपिम मन्ने, लेकिन मैं उसको बानर मानने को कतई तैयार नहीं हूं। वास्तव में बानर नहीं है तो फिर क्या है? भवेत इंद्रेण वा श्रेष्ठम असमत अर्थम तपोबलात्, सनाग यक्ष गंधर्व देवासुर महर्षयः इस्माभिप्रहितैः सर्वैः मया सह विनिर्जिता। इंद्रेण तपोबलात्, इंद्र के द्वारा बड़ी भारी तपस्या करके, उस तपस्या के बल से मद अर्थम, मेरा नाश करने के लिए, इदम श्रेष्ठम भवेत, यह कोई अलग से रचना की है। इंद्र ने अपने तपस्या के बल से मुझे मारने के लिए ऐसी कोई रचना की है, क्योंकि तुम लोग सब जानते हो, सेनापतियों से कह रहे हैं, कहे इस्मा भी सर्वैः मया सह, तुम लोगों के द्वारा मेरे साथ ही सनाग यक्ष गंधर्व देव असुर महर्षया विनिर्जिता, कहते हैं देवताओं को, जितने नागलोक हैं, नागलोक के नाग आदि यक्ष हैं, गंधर्व हैं, असुर हैं, महर्षि लोग हैं, इन सबको मैंने तुम लोगों के साथ ही जीत लिया है। कहीं इन लोगों को जीत लिया है, इसके कारण अगर इंद्र ने नहीं किया तो तैह अवश्यम विधातव्यम, तो जिनको मैंने हराया है इनके द्वारा ही यह कोई विधान अवश्य किया गया है। तैह अवश्यम विधातव्यम, विधान क्यों है? कहे किंचित एव नह व्यलीकम, कि थोड़ा बहुत कुछ भी, किंचित एव, कुछ न कुछ मेरा अनिष्ट करें, इसके लिए कोई विधान इन हारे हुए नाग आदि यक्ष गंधर्व आदि ने कोई न कोई उपाय किया है। वैसा ही यह जीव दिखाई पड़ता है। तदेव न अत्र संदेह प्रसह्य परिगृह्यताम, कहते हैं मंत्रियों, आप पर मुझे कोई संदेह नहीं है, आप लोग जाइए। ना अत्र संदेह तदेव, तुम लोगों पर मुझे कोई संदेह नहीं, आप लोग जाइए और प्रसह्य परिगृह्यताम, प्रसह्य का अर्थ होता है बलात्, हठात, जबरदस्ती। कहे प्रसह्य प्रतिगृह्यताम, उसको बलात्, उसको आप लोग पकड़ लीजिए। इतना कहने के बाद फिर से कहता है, यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबल परिग्रहा
सबाधिरथ मातंगा सा कपि सास्यतामयिति। ए सेरा सेनापतियों, तुम लोग जाओ, बहुत बड़ी सेना साथ में लेकर के जाओ, घोड़े हाथी रथ आज साथ में लेकर के जाओ। कपि सास्यतामयिति, उस बानर को बांध करके ले आओ। ना अवमन्यो भवत भी कपि धीर पराक्रमः। जाते जाते फिर बताता है, कहता है कपि धीर पराक्रमः, वो बानर बड़ा ही धैर्यवान है, बड़ा ही पराक्रम वाला है, इसलिए भवत भी ना अवमन्यो, तुम लोग जान के भी उसका अपमान मत कर देना। यहाँ अपमान नहीं आएगा, यहाँ आएगा कि उसके बल की अवहेलना मत कर देना। उसके बल की, ये तो बानर है, क्या करेगा मेरा, ऐसा करके कहीं बानर की अवहेलना मत कर देना। क्यों? कहे दृष्टा ही हरयः पूर्वम मया विपुल विक्रमः। कहे इसके पहले भी महान बलशाली, महान पराक्रमी बानरों को मैंने देखा है। अरे वाह, क्या बढ़िया नाम ले लिया ना, अभी तुरंत ही नाम। यही कहते हैं ना, विद्वानों की सभा में बैठने का बड़ा फायदा है। हाँ, आगे वही लिख ही रहे हैं, श्री वाल्मीकि जी लिख ही रहे हैं, वही नाम लिख रहे हैं कि बाली च सा सुग्रीवो जाम्बवान महाबलः नीलः सेनापतिः चैव अन्ये द्विविध आदयः। बाली का तो उसको याद होना ही चाहिए, उसने तो पकड़ के दबा रखा था, है ना। तो कहते हैं मैं बानरों को जानता हूं, जैसे बाली है, बाली के साथ सुग्रीव है, महान बलशाली जाम्बवान जी हैं, और बानरों के सेनापति नील हैं, अन्य और दूसरे द्विविध मैंद आदि जितने और बानर हैं, बड़े बलशाली, बड़े बड़े बलशाली बानरों को मैंने देखा है। लेकिन ये जरूर है कि इतना बलशाली तो कोई नहीं था कि इतना 80,000 किंकरों को जो एक साथ मार डाले, कहे ऐसा तो नहीं देखा था। इसीलिए वो कहता है न एव तेषाम गति भीमाम न तेजो न पराक्रमः। कहते हैं उन बानरों की ऐसी गति भी नहीं थी, ऐसे भयंकर रूप भी नहीं था, उनका तेज भी इतना नहीं था, उनका पराक्रम भी इतना नहीं था। नैव तेषाम गति भीमा न तेजो न पराक्रमः। और आगे कहा न मति न बलोत्साहो न रूप परिकल्पनम। कहे उन वानरों में इतनी बुद्धि भी नहीं थी, इतना बल भी नहीं था, इतना उत्साह भी नहीं था, और अपने रूप को इतना बदलना, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी कुछ, हाँ, इतनी भी सामर्थ्य उन वानरों में नहीं थी। कहते हैं इसलिए यह कौन है? कहे महत सत्वम इदम गेयम। इसको कोई एक महान जीव ही जानना, इसको कोई महान प्राणी ही समझना। कपिरूपम व्यवस्थितम, जो बानर का रूप लेकर के यहाँ बैठा हुआ है, एक कोई महान शक्तिशाली प्राणी है जो बानर का रूप लेकर के यहाँ बैठा है। प्रयत्नम महत आस्थाय क्रियताम अस्य निग्रह। कहे बहुत अत्यंत प्रयत्न करके जा करके अस्य निग्रह क्रियताम, इसको जाके इसको कैद कर लो, इसको बांध लो। कामम लोकात्रयः स इंद्रा सा सुर असुर मानवाः भवताम अग्रतः अस्थातुम न पर्याप्तारणाजिरे। हिम्मत बढ़ाता है रावण इन मंत्रियों की, कहता है भवताम अग्रतः, अरे मंत्रियों आपके सामने तो रणाजिरे, रणांगण में, रणभूमि में आपके सामने कहे सा असुर इंद्राः,
देवताओं के साथ इंद्र, सारे असुर, कोई मनुष्य, लोकाः त्रयः, इस त्रिलोकी का कोई भी प्राणी, भले कोई भी हो, अस्थातुम न पर्याप्ता, रणभूमि में तुम लोगों के सामने कोई ठहर नहीं सकता, इसलिए जाओ। तथापि, कहते हैं फिर भी, इतने बड़े वीर हो फिर भी, तू न यज्ञेन जयम आकांक्षता रणे, आत्मा रक्षा प्रयत्नेन युद्ध सिद्धि चंचला। कहते हैं फिर भी कोई भी व्यक्ति, कहते हैं मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, साधारण सी बात बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जो नीति का परम जानकार हो, रणे जयम आकांक्षता, युद्ध में विजय की इच्छा भी रखने वाला हो, उसको भी प्रयत्नेन आत्मा रक्षा, उसको भी प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखना कि कहीं तुम न मारे जाओ। हाँ, प्रयत्नेन आत्मा रक्षा। एक और कारण बताया कि युद्ध सिद्धि ही चंचला, युद्ध में जय होगी या पराजय होगी यह निश्चित नहीं होती। युद्ध का परिणाम चंचल होता है, युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता है। ते स्वामी वचनम सर्वे प्रतिगृह महौजसः, समुत्पेतु महावेगा हुतास समतेजसः। महौजसा स्वामी वचनम ते सर्वे प्रतिगृह्य, महान तेजस्वी रावण के, अपने स्वामी रावण के इस बातों को सुन करके और उसको ग्रहण करके, सर्वे प्रतिगृह्य हुता ससम तेजसा, अग्नि के समान जो तेजस्वी थे, महावेगा समुत्पेतु, महान वेग के साथ वो सब वहां से निकले। कैसे निकले? कहे महाजवैह रथैह, महान वेगशाली रथ के द्वारा, मत्तैह नागैह, मत वाले हाथियों से, वाजिभी, सुंदर घोड़ों से, ये सब निकले, सवार होकर निकले। शस्त्रैह विविधैह तीक्ष्णैह, अनेकों प्रकार के तीखे तीखे अस्त्र शस्त्र लेकर के निकले। सर्वैह चा उपहिता बलैह, और पूरी सेना, चतुरंगिणी सेना इनके साथ पीछे पीछे चल रही है। ये सारी सेना के साथ ये पांचों सेनापति रावण के महल से बाहर निकले। ततः तो ददृशुः वीरा, ततः तो वीरा ददृशुः, इन वीर सेनापतियों ने आगे बढ़कर के उनको देखा। क्या देखा? कहे तोरणस्थम महाकपिम, दरवाजे पर, अशोक वाटिका के दरवाजे पर ही खड़े हैं वानर श्रेष्ठ हनुमान जी। क्या हनुमान जी कैसे हैं? कहे सोतेजो रश्मि मालिनम रश्मिमंतमयो उद्यंतम दीप्यमानम, सोतेजो रश्मि, अपनी तेज के, अपने प्रकाश, अपने प्रभाव के किरणों से स्वयं प्रकाशित, प्रातः कालीन उदय होने वाले भगवान सूर्य के समान लाल लाल चमकते हुए हनुमान जी को देखा। ऐसे हनुमान जी को देखा। हनुमान जी में और क्या क्या खूबियां हैं? महावेगम महासत्वम महाबलम महामतिम महोत्साहम महाकायम महाभुजम। हनुमान जी जो महान वेगशाली हैं, महान शक्तिशाली हैं, महान बलवान हैं, बुद्धि जिनकी बहुत तीव्र है, युद्ध के लिए उत्साह रखने वाले हैं, विशाल शरीर है और इनकी विशाल भुजाएं हैं। तम महाकपिम वीराः ददृशुः, इस प्रकार के वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को इन सेनापतियों ने देखा।
तम समीक्ष एव ते सर्वे दीक्षु सर्वासु अवस्थिता। इनको देख करके ही हनुमान जी के चारों दिशाओं में ये सब इकट्ठा हो गए, खड़े हो गए। अतैह तैह प्रहरणैह भीमैह अभिपेतुः ततः ततः। ये चारों दिशाओं से ये सारे राक्षस प्रहरणैह भीमैह अपने भयंकर अस्त्रों का प्रहार करने लगे हनुमान जी के ऊपर। तस्य पंच आयसा तीक्ष्णा सीता पीत मुखासरा शिरसि उत्पल पत्रा दुर्धरेण निपातिता। क्या इनमें से 5 आए थे ना? क्या दुर्धर नाम का जो सेनापति था, क्या दुर्धर के द्वारा पंच आयस तीक्ष्णा, आयस माने लोहा, 5 लोहे के बने हुए बड़े तीखे, सीताह एकदम चोखे, पीत मुखाह जिनका मुख पीले रंग का है, उन पर सोने का पानी चढ़ा है इसलिए पीले मुख का है। कैसराह इन 5 बाणों को दुर्धर ने निपातिता शिरसी, हनुमान जी के सिर पर 5 बाणों से प्रहार कर दिया। 5 बाण जाके हनुमान जी के सिर पर लगे। कहते हैं हनुमान जी की शोभा बढ़ गई, यही लिखा है। कैसी रसी उत्पल पत्राभा, ऐसा लगा कि पंचदल कमल हनुमान जी के सिर पर रख उठा है। उत्पल पत्राभा हनुमान सातैह पंच भी आविद्धा सरैह शिरसि बान रहा, सा बान रहा पंच भी सरैह शिरसि विद्धा। बना हनुमान जी इन 5 बाणों से सिर में बेधे जाने पर भी उत्पपात नदन व्योमनी दिशो 10 बिना दयन, उत्पतात व्योमनी उछल कर आकाश में चले गए। नदन वहां से गर्जना करने लगे, इतनी भारी गर्जना थी कि दिशो 10 बिना दयन, 10 दिशाएं शब्द से गुंजरित होने लगी। ततः तु दुर्धरो वीरः सरथः सज्जकार मुखः किरण सरस्वतैः नेके अभिपेदे महाबलः। ततः तु महाबलः वीरः दुर्धरः, महान बलशाली और दुर्धर नाम का सेनापति जो परम वीर है, रथ के साथ रथ पर सवार होकर के सज्जकार मुखा अपने धनुष में प्रतंचा चढ़ाए हुए सरस्वतैः नेके अभिपेदे किरण, सैकड़ों बाण का प्रहार करते हुए हनुमान जी का पीछा कर रहा है। हनुमान जी आकाश में सा कपिहि वारयामास तम व्योम्नि सर्वर्षिणम् वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमयो मारुतः। कहते हैं वृष्टिमन्तं पयोदम पयोदान्ते मारुतः। जैसे कोई बादल आए और बरसात करके जब बादल ठहर जाता है तो वायु के वेग से वायु देव उस बादल को अपने वेग से हटा देते हैं। वृष्टि करने के बाद बादल को वायु के द्वारा हटा दिया जाता है। जैसे उसी प्रकार सरवर्षिणम् तम व्योम्नि कपिहि वारयामास, बाणों की वर्षा करने वाले उस दुर्धर नाम के राक्षस को आकाश में ही बानर हनुमान ने अपनी गर्जना से वहीं रोक दिया, अपनी गर्जना से वहीं रोक दिया। अर्ध्यमानः ततः तेन दुर्धरेण अनिलात्मजः चकार निनदम भूयो व्यवर्धत चाबीर्जवान। दुर्धरेण अर्ध्यमानः दुर्धरेण तेन अर्ध्यमानः, उस दुर्धर राक्षस नाम के द्वारा बाण की चोट खाए हुए हनुमान जी नहीं लिखा जी, अनिलात्म
पवन पुत्र हनुमान जी। चकार निनदम भूयो, फिर से उन्होंने महान गर्जना की। अव्यवरधत सा वीर जवान, पराक्रमी हनुमान जी ने अपने शरीर का बढ़ाना शुरू किया, अपने शरीर को और बढ़ाया। सादूरम सहसा उत्पत्य दुर्धरा रथे हरि, हरि बान रहा हनुमान। कहते हैं सादूरम, और अपने शरीर को बढ़ाया, थोड़े और ऊपर चले गए। सहसा उत्पत्य दुर्धर रथे हरि, उस दुर्धर के रथ पर बड़ी वेग से ऊपर से ही कूद पड़े, दुर्धर के रथ पर कूद पड़े। निपपात महावेगो विद्युत राशि गिरवयो, अत्यंत वेग से वो गिरे, ऐसे गिरे जैसे लगा एक बिजली का बड़ा भारी ढेर किसी पर्वत पर आकर गिर गया हो। विद्युत राशि गिरवयो ततः सामथिता अष्ट अश्वम रथम, गिरने से 8 जो घोड़े जुते थे वो सब नष्ट हो गए। रथम भाग्न अक्ष कुबरम, रथ का जो धुरा है उसको कहते हैं अक्ष, रथ का धुरा टूट गया। कुबर, कुबर क्या कहते हैं? हल जोतने वाले कोई हो, किसी को मालूम हो? हर्षा जानते हैं? हरिस, हाँ वही कुबर। तो रथ की हरिस भी टूट गई है ना। बिहाय nepatत भूमो, वो दुर्धर उस रथ को छोड़ करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुर्धर त्यक्त जीवितः, उसके जीवन का भी त्याग हो गया और दुर्धर का की समाप्ति हो गई। तम विरूपाक्षयोपाक्षो दृष्ट्वा निपतितम भुवि, 5 आए हैं, 1 गया, अब 2 और आते हैं। विरूपाक्ष युपाक्ष, ये 2 नाम हैं। कहे दृष्ट्वा निपतितम भी भुवि, दुर्धर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख करके ये विरूपाक्ष और युपाक्ष जातरो सौतौ, दोनों बड़े क्रोधित हो गए। दुर्धर सौ, दोनों ही रण में अजेय हैं, रण में इनको कोई जीतने वाला नहीं है। अरिंदमो, दोनों शत्रु दमन करने में समर्थ हैं। उत्पेत तुहु, दोनों उछल गए, दोनों उछल गए, आकाश में उछले। हनुमान जी आकाश में, हाँ फिर आए थे रथ पे, रथ तोड़ा, फिर आकाश चले गए। उत्पेत तुहु, ये दोनों आकाश में उछले। साताभ्याम सहसा उत्प्लुत्य विस्थितो विमले अंबरे कपिहि, निर्मल आकाश में खड़े हुए वानर वीर हनुमान को देख करके ये दोनों विरूपाक्ष युपाक्ष मुदगराभ्याम महाबाहो बक्षसि अविहतः कपिहि, मुदगर से इन दोनों ने वीर हनुमान के, विशाल भुजाओं वाले हनुमान के वक्षस तल पर प्रहार किया। तयो बेगवतो बेगम निहत्य च महाबलः, निपपात पुनः भूमौ सुपर्णयो वेगितः, महाबलः हनुमान तयो बेगवतो बेगम। महाबली हनुमान जी इन बेग से मारते हुए, मुदगर से प्रहार करते हुए इन दोनों राक्षसों के बेग को ही नष्ट कर दिया। बेगम निहत्य, इनके बेग को नष्ट करके सुपर्णयो, गरुण देव के समान, वेगिता पुनः भूमौ निपपात, बड़े ही वेग से हनुमान जी फिर पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आ गए तो क्या किया? साल वृक्षम आसाद्य समुत्पाट्य च वानरः, तौ उभौ राक्षसौ वीरौ पवनात्मजः जघान। सा पवनात्मजः वानरः, ये पवन पुत्र वानर श्रेष्ठ हनुमान जी, लाइट गई, पवन पुत्र श्रेष्ठ वानर हनुमान जी नीचे पृथ्वी में आकर के साल वृक्षम समासाद्य,
एक साल के वृक्ष के पास पहुंच करके समुत्पाट्य उसको उखाड़ करके तो उभो राक्षसो वीरो जघान, उन दोनों राक्षस वीरों को वहीं समाप्त कर दिया। 3 मर गए। देखिए बढ़िया गिना हुआ है, 3 मर गए, 2 और बचे। ततः तान त्रीन हत्वा हतान ज्ञात्वा, ततः तान त्रीन हतान ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना महावेगः अभिपेदे प्रहस्य प्रगसो बले। चौथा आ रहा है, कहे 3 राक्षसों को मारा हुआ देख करके, जान करके, वेगशाली बानर के द्वारा मारा हुआ जान करके, महावेगः प्रघस, महान वेगशाली प्रघस नाम का राक्षस प्रहस्य बली अभिपेदे, जो बहुत बलवान है, हंसता हुआ हनुमान जी के सामने आया। प्रहस्य हंसता हुआ हनुमान जी के सामने आया। और वही 5वां, भास्कर नः संक्रोधा शूलम आदाय वीर जवान, परम पराक्रमी जो भास्करण है वो क्रोधित होते हुए त्रिशूल लेकर के हनुमान जी के सामने आया। होना क्या चाहिए, 2 हैं, हनुमान जी के दोनों तरफ खड़े होना चाहिए, लेकिन कहते हैं दोनों एक बहुत डर रहे हैं। तो कपिसार दूलम यशस्विनम एकतः अवस्थितौ, बानर सिंह हनुमान जी के एक ही तरफ दोनों मिलकर खड़े हो गए। एकतः, ये दोनों बानर हनुमान जी के एक तरफ आके खड़े हो गए। पट्टिसेन सिताग्रेण प्रघसः प्रति अपोथयत, प्रघसः सिताग्रेण पट्टिसेन, जो प्रघस नाम का राक्षस था वो चोखे अग्रभाग वाले पट्टिस लेकर के आया। और भास्कर्ण शूलेन राक्षसः, और राक्षस जो भास्कर्ण है वो त्रिशूल के द्वारा कपिकुंजरम प्रति अपोथयत, कपि श्रेष्ठ, बानर श्रेष्ठ हनुमान जी के ऊपर इस एक पट्टिस से या दूसरा त्रिशूल से प्रहार कर रहे हैं। साताभ्याम वीक्षितैः गात्रैः असृग्दिग्ध तनोरुहः, कहते इन दोनों के आघात से हनुमान जी का शरीर छत विछत हो गया, रक्तस्राव होने लगा, रक्त बहने लगा। रक्त बहने से तनोरुहः, हनुमान जी के रोए सब लाल लाल हो गए। हनुमान जी के जो रोए हैं तनुरुहा, रोए सब लाल हो गए। कहे जैसे ही रोए लाल हुए, कहे इनकी बड़ी शोभा होने लगी। ऐसी बढ़िया शोभा हुई, कहे अभवत बानरः क्रुद्धो बाल सूर्य समप्रभा, अभवत बानरः क्रुद्धो बाल सूर्य समप्रभा, बाल सूर्य के समान चमकने लगे हनुमान जी। नवोदित सूर्य के समान हनुमान जी चमकने लगे। समुत्पाट्य गिरेह श्रृंगम सा मृग ब्याल पादपम जघान हनुमान वीरो राक्षसो कपिकुंजरः, कपिकुंजरः बानर श्रेष्ठ हनुमान जी, कपिकुंजरः वीर हनुमान, बानर श्रेष्ठ वीर हनुमान जी समुत्पाट्य गिरेह श्रृंगम, पर्वत की एक चोटी को उखाड़ लिया, पर्वत की एक चोटी को उखाड़ लिया। उस चोटी पर पशु पक्षी भी थे, सर्प भी थे, पेड़ भी थे। सा मृग ब्याल पादपम गिरेह श्रृंगम उत्पाट्य, सारे पशु पक्षी और पेड़ है ना, पेड़ आदि के साथ उस गिरि श्रृंग को, पहाड़ की चोटी को उठा करके हनुमान जघान राक्षसो, इन दोनों के ऊपर प्रहार कर दिया। गिरि श्रृंग सम सुनिपिष्टो, कहते हैं पर्वत श्रृंग के द्वारा ये दोनों राक्षस हुए पिस गए। निष्पिष्टो कहे एकदम पिस गए।
तिल सहतो बभूवतो, और तिल के समान ये चूर चूर हो गए। तिल सा बभूवतो हो, तिल के समान चूर चूर हो गए। ततः तेषु अवसन्नेषु सेनापतिषु पंचसु, तब इन पांचों सेनापतियों के मर जाने पर बलम तद अवशेषम, जो सेना बची हुई थी, तो नाशयामास बानरः, बानर हनुमान जी उस सेना का नाश करने लगे। अश्वैः अश्वान गजैः नागान योधैः योधान रथैः रथान सा कपिः नाशयामास सहस्राक्षयो असुरान। कहते हैं सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र भगवान जिस प्रकार असुरों का नाश करते हैं, उसी प्रकार एक घोड़े को पकड़ा, दोनों घोड़े से मिलाकर ऐसे फेंक दिया। घोड़े को घोड़े से मारा, हाथियों को हाथी से मारा, और योद्धाओं को योद्धाओं से मारा, रथों को रथों से मारा। सा कपिः नाशयामास, इस प्रकार बानर हनुमान जी ने पूरी सेना का नाश कर दिया। हयैः नागैः तुरगैः भग्नाक्षैः महारथैः हतैः चाराक्षसैः भूमिरुद्धमार्गा समन्ततः। कहते हैं मरे हुए हाथी से, घोड़े से, और रथ में जुटे हुए घोड़ों से, भग्नाक्षैः, जिनका कुबर अक्ष धुरा टूट गया है, ऐसे बड़े बड़े रथों से, हतैः राक्षसैः, मारे हुए राक्षसों की लाशों से, कहे रुद्ध मार्गा समन्ततः, चारों ओर का मार्ग अवरुद्ध हो गया, चारों ओर का मार्ग अवरुद्ध हो गया। ततः कपिः तान ध्वजनीपतेन रणे निहत्य वीरान सबलान सबाहनान। कहे रणे, युद्ध में, तान ध्वजनीपतेन, उन सेनापतियों को, वीरान और वीर सैनिकों को, और वीरान सबलान, वीर सैनिकों को, सबाहनान, उनके वाहनों के साथ, सा कपि हनुमान जी निहत्य, मार करके, तथैव वीरः परिगृह्य तोरणम, फिर से पहले की भांति उसी अशोक वाटिका के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। कहें तथैव वीरः परिगृह्य तोरणम, कहें इस बार जो खड़े हुए कैसे लग रहे हैं, कहे कृतक्षणः कालयो प्रजाक्षये, जैसे प्रजा का संहार करने के लिए काल कोई खड़ा हो, काल के समान हनुमान जी उसी अशोक वाटिका के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। सेनापतीन पंचतो प्रमापितान हनुमता सा अनुचरान सवाहनान निशम्य राजा समरोद्धतोन्मुखम कुमारम अक्षम प्रसमैक्षताक्षम। पंचसेनापतेन हनुमता, हनुमान जी के द्वारा, सा अनुचरान सवाहनान, उनके अनुचर सैनिकों के साथ, उनके वाहन रथ आदि घोड़ों आदि के साथ, सेनापतीन पंच प्रमापितान, आज पांचों सेनापतियों को मारा हुआ जान करके, सुन करके, राजा रावण प्रसमैक्षताक्षम, सामने ही जो खड़े थे, बैठे थे, कहे कुमारम अक्षम अक्षपात, अपने पुत्र कुमार अक्ष कुमार को उन्होंने देखा। कहते हैं अक्ष कुमार को कैसे देखा, कहे समरोद्धत उन्मुखम, जो युद्ध के लिए उद्धत हैं और हमेशा युद्ध के लिए उत्कंठित रहते हैं, ऐसे अक्ष कुमार को देखा। सा तस्य दृष्टि अर्पण संप्रचोप्रणोदितः प्रतापवान कांचन चित्रकार मुखा समुत्पपात सदसि उदीरितो दुजाति मुखे हविषयो पावकः। सा दृष्टि अर्पण, रावण की केवल दृष्टिपात करने से ही, दृष्टि अर्पण है ना,
रावण के केवल दृष्टिपात करने से, कुछ कहा नहीं उसको, केवल दृष्टिपात करने से ही संप्रणोदिता, उसी को प्रेरणा मान करके प्रतापवान परम प्रतापी कांचन चित्रकार मुकहा, सोने के बना हुआ सुंदर बढ़िया धनुष लेकर के दुजाति मुख्य विषय पाव कहा, कहते हैं ब्राह्मणों के द्वारा आहुति मंत्रों साथ मंत्र सहित आहुति देने पर जिस प्रकार हवन की अग्नि ज्वलनशील होकर के चमकने लगती है, जैसे अग्नि ज्वाला उठती है हवन में से, हवन कुंड से, उसी प्रकार सदेश उदोरते समुत्पात, सभा से, उस सभा से उठ करके वो अक्षय कुमार खड़ा हो गया। पुण्य पठयो ते ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। ततो महान बाल दिवाकर प्रभम प्रतप्त जाम्बू नद जाल संततम, रथम समास्थाय ययौ सबीर जवान, महाहरिमतम प्रतिम नैर्तर सभा। ततो महान वीर जवान, तब ये बड़ा भारी बड़ा विशाल काय अक्षय कुमार जो परम पराक्रमी है, नैऋत्य सभा, राक्षस श्रेष्ठ, राक्षस शिरोमणि, ये राक्षस शिरोमणि अक्षय कुमार बाल दिवाकर प्रभम, हाँ यह जो है रथम समास्थाय ययौ, रथ पर चढ़ करके चला। कहाँ चला? कहीं जहाँ पर बाल दिवाकर प्रभम प्रतप्त जाम्बूनद जाल संततम रथम, उस रथ से चला जिस रथ में तपाए हुए सोने की बनी हुई जालियों से आच्छादित है। प्रतप्त जाम्बूनद जाल संततम, और उस रथ की शोभा कैसी है? कहें बाल दिवाकर प्रभम, एकदम लाल बढ़िया है ना, बालो उदित सूर्य, नवोदित सूर्य के समान प्रभाव वाला। कहाँ गया? कहे तम महाहरिम प्रतिययौ, उस बानर श्रेष्ठ हनुमान जी के पास गया। ये रथ इसका बड़ा विशेष रथ है। हाँ, अक्षय कुमार का जो रथ है, इसने अपनी तपस्या से ही इसको प्राप्त किया था। रथ के बारे में 3 श्लोक हैं। ततः तप संग्रह संचयार्जितम प्रतप्त जाम्बूनद जाल चेत्रितम पताकिनम रत्न विभूषित ध्वजम मनोजवाष्ट अश्वरैः सुयोजितम। ततः तपः संग्रह संचय अर्जितम, अपने तपोबल के संग्रह से जिसने इस रथ को कमाया है, इस रथ को पाया है, जो रथ तपाए हुए सोने की जाली से चारों तरफ से रक्षित है। पताकिनम रत्न विभूषित ध्वजम, छोटी छोटी पताकाएं हैं, बड़ी ध्वजा है वो सोने की डंडी में लगा हुआ है, सोने के स्वर्ण दंड में है ना, वो बड़ी ध्वजा लगी हुई है। मनोजव अष्ट अश्वरैः, मन के वेग से चलने वाले 8 श्रेष्ठ घोड़े उसमें जुटे हुए हैं। सुयोजितम सुरासुर अधृश्यम असंगचारिणम, कहते हैं देवता और मनुष्य, अरे देवता और असुर, जिस रथ को कोई भी जीत नहीं सकता। असंगचारिणम, जिसके रुकावट में कोई बाधा नहीं पड़ती, जिसके चाल में वेग में कोई, जिसके वेग में कोई बाधा नहीं पड़ती। तड़ित प्रभम, जब चमकती हुई बिजली के समान शोभा पाने वाला है। व्योम चरम समाहितम, एकाग्र चित्त से आकाश में उड़ने वाला यह रथ है। सतूणम अष्ट असिनिबद्ध बांधोरम, इसमें कई तरकस लगे हुए हैं जिसमें बाण रखे जाते हैं। 88 8 तलवारें हैं, 8 तलवारें के सही जगह जगह बंधे होने से इस रथ का बंधुरम सुंदरम, ये रथ बड़ा सुंदर लगना है। यथा क्रम आवेशित शक्ति तोमरान, क्रमशः जहाँ जिसकी जगह है वहाँ उनमें शक्ति रखी हुई है, तोमर रखा हुआ है।
विराजमानं प्रतिपूर्ण वस्तुना सहेम दाम्ना शशि सूर्य वर्चसा। चंद्रमा और सूर्य के समान चमकने वाला ये रथ हेमदाम्ना सोने की रस्सी लगी हुई है। प्रतिपूर्ण वस्तुना युद्धोपयोगी सारी वस्तुओं से संपन्न है। विराजमानम शोभमानम इस प्रकार शोभा प्राप्त करता हुआ दिवाकराभम सूर्य के समान चमकने वाला रथम आस्थित ऐसे रथ पर सवार हो करके अमर तुल्य विक्रम सा निर्जगाम देवताओं के समान पराक्रम रखने वाला वह अक्ष कुमार इस रथ से बाहर निकला। सा पूरयन खमचा महीम चा सा अचलाम तुरंग मातंग महारथ स्वनेह। सेना आ रही थी तो कहीं घोड़े हाथी और रथ की जो आवाज आ रही थी चलने की, इन सब के चलने से जो आवाज आ रही थी उससे अचलाम महीम खमस पूरयन सारे पर्वत सारी पृथ्वी सारा आकाश गुंजरित हो रहा था। बलैः समेत अपनी सेना के साथ सहतोरण स्थितम अशोक वाटिका के दरवाजे पर खड़े हुए समर्थम शक्तिशाली कपिम आसीनम जो वानर शेष हनुमान जी वहां खड़े थे उपागमत इन वानर हनुमान जी के पास वो अक्ष कुमार आ गया। सा तम हरिम समासाद्य हरे क्षणो सा हरे क्षणो तम हरिम समासाद्य वो हरिक्षण यानी सिंह के समान नेत्रों वाला वो अक्ष कुमार हरिम समासाद्य हनुमंतम समासाद्य हनुमान जी के पास पहुंच करके हनुमान जी को कैसे देखा? कहीं जुगांत कालाग्निमयो प्रजाक्षय जैसे प्रलय काल में लोक संहार के लिए प्रलयाग्नि के समान चमकते हुए हनुमान जी के पास आया। अवस्थितम विस्मित जात संभ्रमम कुछ विस्मित होते हुए कुछ घबराने की सी ऐसी स्थिति में हनुमान जी को वहां बैठे हुए खड़ा हुआ देखा। बहुमान चक्षुषा समैक्षत अक्षो अपने नेत्रों से हनुमान जी को सम्मान देते हुए उसने अपनी आंखों से हनुमान जी को देखा। सातस्य वेगम च कपेह महात्मनः पराक्रमं चारिषु रावणात्मजः विचारयन स्वमच बलम महाबलो जुगाक्षय सूर्ययो अभिवर्धत। सा रावणात्मजः ओ रावण पुत्र अक्ष कुमार महाबलो जो महान बलशाली है। महात्मनः कपेह महात्मा हनुमान जी के वेगम पराक्रमम विचारयन समीक्ष हनुमान जी के वेग और हनुमान जी के पराक्रम को समझने की इच्छा से विचारयन स्वमचा बलम और अपने और शत्रु सैनिक के शत्रु में तो कोई था ही नहीं हनुमान जी थे तो कहते हैं अपने बलों अपनी सेना का पराक्रम का अंदाजा लगाते हुए वो जो अक्ष कुमार था वो प्रलयकालीन सूर्य के समान बढ़ने लगा। सा जात मन्यु प्रसमीक्ष विक्रमम सा अक्ष कुमार विक्रमम प्रसमीक्ष जात मन्यु हनुमान जी का पराक्रम देख करके उसको बड़ा क्रोध आ गया। जात मन्यु प्रसमीक्ष विक्रमम हनुमान जी का पराक्रम देखकर उसे बड़ा क्रोध आया। स्थितः स्थिरा संयति दुर्निवारणम स्थिर भाव से स्थित होकर के समाहितात्मा एकाग्र चित्त और एकाग्र मन से त्रिभिः सरैः सितैः प्रणोदयामास 3 चोखे बाणों को उठाया और इससे उसने प्रेरणा कर प्रदान की प्रेरणा देने लगा प्रेरित करने लगा किसको
हनुमंतम दुर्निवारणम आहवे। जिनका रोकना बड़ा कठिन है, उन हनुमान जी को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है ये अक्षय कुमार। ततः कपिम तम समीक्ष गर्भितम जितश्रमम शत्रु पराजयोपचितम अवैक्षताक्ष सम उदीर्ण मानसम सबाण पाणि प्रगृहीत कार्मुकः। ततः इसके बाद सबाण पाणि अपने हाथ में बाण लिए हुए, धनुष बाण लिए हुए, प्रगृहीत कार्मुका है ना, कार्मुक धनुष और बाण अपने हाथ में लिए हुए, गर्भितम तम कपिम संप्रमीक्ष, आप बड़े ही गर्भ में खड़े हुए उन कपिम, उन हनुमान जी को खड़ा हुआ देख करके अंदाजा लगाता है जितश्रमम, इतने इतने लोगों को मार दिया और इसको अभी तक कोई थकावट नहीं है, लगता है इसने श्रम को ही, थकान को ही जीत लिया है। जितश्रमम शत्रु पराजय उचितम, शत्रुओं को पराजित करने के लिए बिल्कुल उचित जो है हनुमान जी। सम उदीर्ण मानसा, कहीं इनके मन का उत्साह भी भरा हुआ है। अवैक्षता, अपने आँख से ऐसे हनुमान जी को देखा, ना लाइट है और ना ही पंखा है ना। आज यहीं इसको बंद कर दिया जाए, कल फिर देखा जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान।